सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सीरीज को जो कि क्लास 12 और हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे बोर्ड एग्जाम जो हैं वो शुरू होने वाले हैं, तो रेगुलर बेसिस पर यहाँ पर हम क्लास 12 के लिए चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और डेली आपको यहाँ पर एक चैप्टर का एमसीक्यू फॉर्मेशन के अप्रोक्स 40 क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके अपकमिंग एग्जाम में आने वाले हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो भी क्लास हम यहाँ पर लेंगे उसका पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियोस को लेकर आते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 की फर्स्ट बुक के 5th चैप्टर को, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। इससे पहले भी हम इस वीडियो सीरीज में 4 वीडियो लेक्चर को डिस्कस कर चुके हैं, तो जिन फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स ने उस वीडियो सीरीज को नहीं देखा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले वो उन वीडियो सीरीज को भी देख लें ताकि आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाएं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो चलिए क्विकली चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि सैन्य आक्रमण से रक्षा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सुरक्षा का साधन जो है वो नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि पर्यावरण संरक्षण जो है वो हमारी परंपरागत सुरक्षा का साधन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि 1945। क्वेश्चन नंबर 4 है, निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी हथियारों की संख्या को घटाना ही क्या कहलाता है? निशस्त्रीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व बहाली के उपाय जिसे हम सीबीएमएस के नाम से भी जानते हैं का उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि देशों के बीच विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ाना ही विश्वास बहाली कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव सुरक्षा की अवधारणा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो शामिल नहीं है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि सांस्कृतिक सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पर्यावरण सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए? संरक्षण करना चाहिए। तो वही क्या कहलाता है? पर्यावरणीय सुरक्षा। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि 5 स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। क्वेश्चन नंबर 9 है, परमाणु अप्रसार संधि जिसे हम एनपीटी के नाम से भी जानते हैं का मुख्य उद्देश्य क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ये जो है ये भेदभावपूर्ण नीति थी, इसीलिए भारत ने वर्तमान समय पर इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आर्थिक सुरक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जो है वो शामिल है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, यानी कि रोजगार और आय की स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि इनमें से कौन सा सही है? तो स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ही क्या कहलाता है? नाटो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वारसा संधि किस वर्ष जो है वो संपन्न हुई? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है 1955, यानी कि आपका ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, परंपरागत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सैन्य खतरों से बचाव ही परंपरागत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है,
ग्लोबल वार्मिंग किस प्रकार की सुरक्षा से संबंधित है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे हम सीटीबीटी के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि परमाणु परीक्षणों पर रोक लगाना ही सीटीबीटी का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन है बेसिकली, लेकिन इसका आंसर एक ही है, इसीलिए इसे हमने एक ही जगह पे रखा है। और क्वेश्चन है आतंकवाद किस प्रकार की सुरक्षा को चुनौती देता है, और दूसरा है पर्यावरणीय खतरे किस प्रकार की सुरक्षा को चुनौती देते हैं, यानी कि ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो स्टूडेंट हमारा जो राइट ऑप्शन है इन दोनों क्वेश्चन के लिए वो है गैर पारंपरिक। क्वेश्चन नंबर 17 है मानव सुरक्षा की अवधारणा किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसे हम यूएनडीपी के नाम से भी जानते हैं, कब प्रस्तुत की गई थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी कि 1994 में। चलिए जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा की अवधारणा जो है वो किससे संबंधित है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत सुरक्षा का उदाहरण है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी कि आतंकवाद। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव सुरक्षा का आयाम जो है वो नहीं है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि सैन्य सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत सुरक्षा का मुद्दा है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि जलवायु परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 22 है आतंकवाद का सबसे गंभीर प्रभाव क्या होता है? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि आर्थिक अस्थिरता उस देश में रहती है जहां पर आतंकवाद जैसी समस्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मानव सुरक्षा की अवधारणा किस संगठन ने प्रस्तुत की थी? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 24 है सुरक्षा के क्षेत्र में निशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? और अथवा में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है सुरक्षा के क्षेत्र में निशस्त्रीकरण का उदाहरण निम्न में से क्या है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि हथियारों की जो संख्या है उसको कम करना ही इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा गैर सैन्य सुरक्षा का उदाहरण है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी जलवायु परिवर्तन नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 26 है सामूहिक सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी सभी देशों की संयुक्त सुरक्षा ही क्या कहलाती है? सामूहिक सुरक्षा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सा मानव सुरक्षा का आयाम है? तो स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है डी, यानी कि उपरोक्त सभी। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और यहाँ पर भी हमने दो क्वेश्चंस को एक साथ लिया है क्योंकि दोनों के आंसर जो है वो सेम है। और स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है? अथवा करके एक और क्वेश्चन है कि सुरक्षा के क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा का उदाहरण क्या है? और स्टूडेंट इन दोनों ही क्वेश्चंस के लिए जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 29 है सुरक्षा के क्षेत्र में निवारक युद्ध क्या होता है या इसका अर्थ क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी कि युद्ध से पहले हमला करना। जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कह रहा है मानव सुरक्षा की अवधारणा किस वर्ष जो है वो प्रस्तुत की गई थी? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी कि 1994 में। क्वेश्चन नंबर 31 है सुरक्षा के क्षेत्र में निवारक युद्ध का उदाहरण क्या है? और स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि इराक। क्वेश्चन नंबर 32 है संयुक्त राष्ट्र शांति सेना, जिसे हम पीस कीपिंग फोर्स के नाम से भी जानते हैं, का मुख्य कार्य जो है वो क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, यानी कि किसी भी प्रकार के संघर्षों को रोकना। क्वेश्चन नंबर 33 है एशियाई सुरक्षा संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि एशिया में शांति और स्थिरता को बनाए रखना ही इस संगठन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 34 है सीटीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ही क्या कहलाता है? सीटीबीटी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसे हम नैम के नाम से भी जानते हैं, की स्थापना जो है वो किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन बी है
और ऑप्शन है 1961। क्वेश्चन नंबर 36 है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन जो है वो कहाँ पर आयोजित किया गया था? यस, आपने बिल्कुल सही गैस किया क्योंकि हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए यानी कि बेलग्रेड। जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 और ये भी रिलेटेड है नाम से ही। गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्टूडेंट यहाँ पर जो इसका मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल जो है वो नहीं होना है, ये और इसीलिए इसका राइट आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शीत युद्ध के दौरान पूर्वी गुट का नेतृत्व जो है वो किस देश के द्वारा किया जा रहा था? स्टूडेंट यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी यानी कि सोवियत संघ। क्वेश्चन नंबर 39 है, शीत युद्ध समाप्त होने के बाद कौन सा देश एकमात्र शक्ति के रूप में उभरा? तो हम सभी को पता है इसका आंसर है बी यानी कि अमेरिका। लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का जो है क्वेश्चन नंबर 40 और क्वेश्चन है शीत युद्ध के दौरान विश्व जो है वो कितने गुटों में बट गया था? तो यहाँ पर स्टूडेंट आपका राइट ऑप्शन है 2 यानी कि ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे पैसेज बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम इसका एक और लेक्चर भी बनाएंगे जो कि पार्ट 2 के नाम से होगा और ये भी जो है वो सेम डे पर ही आपको मिल जाएगा, यानी कि आप ये दोनों वीडियो एक ही दिन देख पाएंगे। तो आई होप आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए जय भीम जय भारत।